नमस्कार बहनों। करवा चौथ आ रही है और आप सब ने जोर शोर से करवा चौथ की तैयारी की होगी। तो करवा चौथ भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय व्रत है जिसे ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। करवा चौथ का जो फल है वो है सौभाग्य की प्राप्ति। और मैं अगर आप अकेले रहते हैं या फिर 2-4 महिलाएं भी मिलकर के बैठ कर के व्रत करती हैं और किसी को कहानी नहीं आती है तो एक समस्या आप लोगों के सामने उत्पन्न हो जाती है। तो आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ ताकि ऐसे समय में ये कहानी आपके लिए उपयोगी हो। बहुत पुरानी और परंपराओं से चलती हुई ये कहानी आ रही है और ये राजस्थान में प्रचलित है। और अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ पर ये किस तरह की कहानी चलती है मुझे नहीं पता। ज़्यादातर तो वैसे नॉर्थ इंडिया में यही कहानी ज़्यादा चलती है। पारंपरिक कहानी है कि 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी। भाई हमेशा बहन को साथ लेकर के खाना खाते थे। सभी भाई विवाहित थे, लेकिन बहन का हाल ही में विवाह हुआ था और वो आयु में भी कम थी। जब करवा चौथ आई तो सभी जो भाभियाँ थी, सभी भाइयों की जो पत्नियाँ थी, उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया। तो छोटी बहन ने भी करवा चौथ का व्रत रखने की जिद की और उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। तब संध्या हुई और सभी भाइयों ने अपनी बहन को आवाज़ दी कि वो भोजन करने के लिए उनके साथ आए। लेकिन बहन ने कहा कि उसने तो करवा चौथ का व्रत रखा है और आज उसने खाना क्या पानी भी नहीं पिया है। वो चांद देखकर अपना व्रत चांद को अर्घ्य दे करके खोलेगी। भाइयों को बड़ी चिंता हुई। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनकी लाडली बहन सुबह से भूखी प्यासी है। ये तो इतनी छोटी है, व्रत ना भी करे तो क्या फ़र्क पड़ता है। यह सोचकर एक भाई ने पहाड़ पर जाकर एक झाड़ी में आग लगा दी। दूसरे भाई ने उसके सामने चलनी कर दी। जो जैसे कि परंपरा है, आज भी लोग चालनी में से दिया जला करके चांद को देखते हैं। तीसरे भाई ने उसको दिखाया कि देखो चांद निकल गया, अब तुम भोजन कर सकती हो। उसने मान लिया। उसने उस चांद को अर्घ दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। अब उसने भोजन करना शुरू ही किया था कि उसके ससुराल से कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि उसका पति बहुत बीमार है, वो जिस अवस्था में है उसे वैसे ही भेज दिया जाए। उसको उसके साथ रवाना कर दिया गया। जो कहते हैं कि जब उसको विदा के लिए साड़ी देने के लिए जब सारी भाभियों ने और माँ ने भी बॉक्स खोला, अपना संदूक खोला, तो उसमें एक भी लाल पीली रंग बिरंगी साड़ी नहीं निकली। कहते हैं रंग बिरंगी या लाल साड़ी सौभाग्य का चिन्ह है, किंतु उसको नीली काली सफ़ेद इस तरह की साड़ियाँ संदूक से निकली। उन्होंने वही दे करके उसको विदा किया। जब वो गांव में पहुंची तो क्योंकि सारे गांव में ये बात फैल चुकी थी, जो व्यक्ति उसे लेने गया था उस समय वो बीमार था उसका पति, लेकिन पीछे से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने जैसी परंपरा है उसने गांव की बुजुर्ग महिलाओं के पैर छुए, तो किसी ने भी उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। वो असमंजस में थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने ससुराल के घर में पहुंची तो वहाँ बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। छोटी ननद के अब गांव मतलब ये परंपरा है कि छोटी ननद के भी तीज त्योहारों पर पैर छू लिए जाते हैं। तो उसने जैसे ही पैर छुए, ननद छोटी थी, बच्ची थी, वो इतना समझती नहीं थी। उसने अपनी भाभी को आशीर्वाद दिया कि भाभी आप सौभाग्यवती रहो। यह सुनकर करवा चौथ माँ का आसन डोल गया। कहते हैं ननद का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। देखिए इस कहानी के साथ ननद के आशीर्वाद का भी महत्व जुड़ा हुआ है। तो
जब उन्होंने देखा कि इस बच्ची ने ये क्या आशीर्वाद दिया है और इसका कहते हैं ननद का आशीर्वाद तो खाली नहीं जाता है, तो अब ये कैसे होगा? वो तो उसके इसके पति का तो देहांत हो चुका है। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति को ले जाने की तैयारी हो रही थी। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैंने व्रत तोड़ा है, मैं अब पूरे अच्छे से व्रत करूँगी और मेरे पति को मैं जीवित करूँगी। किंतु सबने किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, प्रलाप कर रही है, दुखी है, और वो उसको लेकर के और शमशान की तरफ चले। तो उसने पीछा किया और वो शमशान में पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर भी उसने अपनी बात दोहराई कि मैं अब अच्छे से व्रत करूँगी, पूजा करूँगी, पाठ करूँगी, मैं माता को प्रसन्न करूँगी और मेरे पति को मैं जीवित करूँगी क्योंकि गलती मुझसे हुई है। तो माता पिता ने, जो उसके सास ससुर थे, उसने इजाज़त दे दी कि ठीक है, इसकी पत्नी है, ये कह रही है और इसके व्रत उपवास से अगर ये ज़िंदा हो सकता है तो अपन करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो वो लोग सब उसको छोड़कर वहाँ पर चले जाते हैं। अब पहली करवा चौथ के बाद जो पहली चौथ आती है, उस दिन वो व्रत रखती है और शाम को जब व्रत चौथ की पूजा करती है तो चौथ माता उस पर प्रसन्न नहीं होती। वो कहती हैं कि देखो, तुमने व्रत किया लेकिन उसको पूरा नहीं किया। करवा चौथ सबसे बड़ा व्रत है, तो अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमसे बड़ी चौथ अगले महीने आएगी, आप उसको करना। इस तरह से वो पूरी 11 चौथ करती है, लेकिन कोई भी चौथ माता जो है वो उसकी मनोकामना पूरी नहीं करती और उसको यही कहती है कि सबसे बड़ी चौथ तो करवा चौथ आएंगी, तुम उसका व्रत करना। अब करवा चौथ आती है, इससे ये भी पता चलता है कि सारी चौथ में सबसे ज़्यादा महत्व करवा चौथ का है। करवा चौथ के दिन वो अपनी उसी छोटी ननद से सारे सामान मंगवाती है और विधि विधान से पूरा व्रत करती है। चांद दिखने पर अर्घ्य देती है और जब माता प्रकट होती हैं तो वो उनसे वरदान मांगती है कि मुझे वरदान दीजिए आप कि मेरे पति जीवित हों और मैं पुनः अपने सौभाग्य को प्राप्त करूं। माता क्योंकि बहुत प्रसन्न हुई उसकी सेवा से और वो उसे वरदान देती हैं कि तुम पहले की तरह सौभाग्यवती हो जाओ, संपन्न हो जाओ, ऐश्वर्यशाली हो जाओ, क्योंकि तुमने बहुत ही विधि विधान से सारे 12 महीने की चौथ के व्रत किए हैं। तुमसे जो गलती हुई उसे मैं क्षमा करती हूँ। ऐसा कहकर वो करवे के अंदर जो जल होता है उससे वो पानी के छींटे उसकी पति की देह पर डालती हैं। उसका पति जीवित हो जाता है और वो वहाँ मिट्टी के ढेर पर एक छींटे डालती हैं तो वहाँ एक महल बन जाता है और उस महल में सारी सुखों के साधन से संपन्न वो महल होता है। वे दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ खुशी से रहते हैं। दूसरे दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और जब उसके माता पिता और परिवार वाले वहाँ पर आते हैं, ससुराल परिवार वाले, वो देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि एक बड़ा सुंदर महल बन गया है और उनका बेटा पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर और दोनों वहाँ पर बहुत प्रसन्न है। तो सारे ससुराल वाले उस बहू का प्रताप मानते हैं और उससे बहुत खुश होते हैं। माँ तो बहू के चरणों में झुक जाती है कि बेटा, तेरे ऐसे व्रत करने से मेरा बेटा आज मुझे जीवित दिखाई दिया। बहू कहती है कि नहीं माँ, आप बड़ी हैं और वो माँ आपके आशीर्वाद से सब हुआ। इस तरह से सारा परिवार सुखी और संपन्न बन जाता है, खुश हो जाता है। यही करवा चौथ का महत्व है। और जैसे करवा चौथ माँ ने उनके लिए उनको वरदान दिया और उनके ऊपर प्रसन्न हुई, ऐसे सभी सौभाग्यशाली महिलाओं के साथ से प्रसन्न हों और सबके सौभाग्य में वृद्धि करें, सबको संपन्न करें। धन्यवाद। माँ करवा चौथ की जय।